दोस्तों हमारे पास है जापानी पेशेंट, ये तो दोस्तों बोल सकती नहीं। अटेंडर साहब क्या परेशानी है? इसमें सर बहुत बड़ी परेशानी है। एक तो ये बहुत ज़्यादा तेल खा रही है और साथ साथ में ज़्यादा इंजन ऑयल भी खा रही है। ओके। और ये पिकअप जो है इसका बिल्कुल डाउन है। चढ़ाई में पहले गियर में चढ़ेगी गाड़ी, दूसरा मांगेगी नहीं गाड़ी। और धुआं? धुआं बहुत कम है। जैसे मान लो खड़े हो जाते हैं सिलेंसर के बाद तो जैसे आंखों में लगता है धुआं, जलन सी। हाँ, जलन। धुआं नहीं कर रही है, ज़्यादा धुआं नहीं है। अच्छा तो दोस्तों अटेंडर साहब ने बता दिया अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि जो अटेंडर साहब बताएंगे वही प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी, आपकी गाड़ी में होगी, तो आपको पता होगा। ये बता रहे हैं कि गाड़ी की एक तो पिकअप नहीं है और साथ में इंजन ऑयल खा रही है और पेट्रोल फ्यूल भी ज्यादा खा रही है और साथ में धुआं नहीं कर रही है दोस्तों गाड़ी, बट इंजन ऑयल खा रही है, आंखों में धुआं लग रहा है। तो कई बार ऐसा होता है गाड़ी धुआं भी करती है, बाहर स्मोक करती है, तो इसका मतलब होता है कि इंजन ऑयल गाड़ी कंजप्शन कर रही है। कई केस में नहीं करती है दोस्तों, कई केस में इंजन ऑयल खाती है बट स्मोक नहीं करती, पता नहीं चलता स्मोक। ये भी कारण बताऊंगा क्यों, बट वीडियो में देखे। अब इसकी एंडोस्कोपी करेंगे, हम एंडोस्कोपी में एक एक चीज बताएंगे कि ये अपना खून इसका जा कहाँ रहा है। ब्लड जो है आदमी अगर ह्यूमन बॉडी खुद ही ब्लड खत्म करने लग जाए अपना, तो क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। सेम इस इंजन में भी ऐसा हो सकता है, इंजन ऑयल खत्म चलते चलते एकदम से क्रैंक शाफ्ट पिस्टन सारे सीज। तो एंडोस्कोपी करेंगे, वीडियो में बन रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपको प्रॉब्लम तक ले जाऊंगा, जड़ तक ले जाऊंगा और उसका समाधान करके भी बताऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि कार ओनर कह रहे कि ऑयल खा रही है, तो देखिए क्यों ऑयल खा रही है। तो आपने क्या करना है, स्पार्क प्लग को निकालना है, इग्नाइटर को बाहर निकालना है, इसको निकाल दीजिए। तो इसको मैं बताता हूँ करना क्या है। तो दोस्तों स्टाफ नर्स से ले आई हमारी MRI मशीन और एंडोस्कोपी भी करेंगे, हम एंडोस्कोपी भी करते हैं इससे, देखिए किस तरीके से। तो दोस्तों 1 नंबर में डालेंगे, तो दोस्तों देखेंगे अंदर लीवर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो ये देख सकते हैं आप साथ में ही, ओ माय गॉड। तो दोस्तों देखते इतना, जैसे लीवर पे कोलेस्ट्रॉल जमा होता है ना दोस्तों, दिक्कत हो जाती है। सेम इस पिस्टनों पे भी क्या जमा हुआ, कार्बन जमा है, कोलेस्ट्रॉल के बराबर होता है। 1 नंबर में बहुत बुरी हालत है, इंजन ऑयल खा रहा है, ठीक कह रहे कार ओनर। 2 नंबर में डालिए, नेक्स्ट। तो दोस्तों अब डाल रहे 2 नंबर में, ये देखिए यहां पे थोड़ा कम है, कम फैट जमा हुआ है लीवर पे, मतलब कार्बन बहुत कम जमी है पिस्टन पे। 2nd नंबर पे थोड़ा ठीक है। 3rd नंबर पे डालिए जी। हमें बोलते हैं डॉक्टर नहीं बोलना, डॉक्टर से कम नहीं, हम भी इतने टाइम लगाया डिग्रियां करने का, 8-8, 9-9 साल डिग्रियां लेके हो गए और कई सालों का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस पता दोस्तों कितने सालों की है। तो 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में बहुत ज्यादा जैसे सेम कार्बन जमी है, फैट जिसको बोलते हैं, ये बहुत खतरनाक है। पेट्रोल इंजन में अगर ज्यादा कार्बन जम जाए तो क्या होगा, ये जो कार्बन जमा है ना दोस्तों, उसको कोयला कहते हैं, कोयला। ये क्या होता है, जैसे ही अंदर पावर स्ट्रोक होता है तो ये जमा का जमा रह जाता है और रेड आउट हो जाता है, लाल हो जाता है। जैसे ही क्या होता है पावर स्ट्रोक, अब दूसरा पावर स्ट्रोक भी होना है, होगा क्या इसमें, पहले चिंगारी जली होगी, चिंगारी जलने की वजह से क्या होगा इसमें, पहले ही कंप्रेशन से पहले क्या फ्यूल जल जाएगा। तो दोस्तों पेट्रोल इंजन में क्या होता है, डेटोनेशन होती है। डेटोनेशन मींस जैसे हम नॉकिंग बोलते हैं ना, वो डीजल गाड़ी में होती है और पेट्रोल इंजन में डेटोनेशन होती है। डेटोनेशन का मतलब है कि फ्यूल पहले कंप्रेशन होने से पहले जल जाता है, जिससे कि इंजन वाइब्रेशन करने लग जाता है, पावर नहीं दे पाता है पूरी, जैसे हमारे पेट में होता है। लीवर ने पूरा अगर प्रॉपर नहीं पचा पाएगा तो क्या होगा, आगे दिक्कत हो जाएगी, गैस बनेगी पेट में, तो कई चीजें होगी और एनर्जी भी नहीं मिलेगी। जो खाओगे डायरेक्ट निकल जाएगा बिना पचे ही, जैसा खाया दाल पूरी की पूरी बाहर निकलेगी, खाई हुई पूरी, राजमा के जो बीन्स खाते हैं। सेम इसमें भी ऐसा ही होता है, फ्यूल जो आ रहा है अनवांटेड निकल रहा है या पावर पूरी नहीं बन पा रही है। तो सेम देखिए, देख सकते हैं आप। तो कीजिए ऑपरेशन कीजिए, इंजन खोलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अब इंजन ही खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे चित्ते पड़ गए फटाफट शिकार पे, और अब इंजन को उतार रहे हैं। जो बताया कस्टमर ने, आपको बताएंगे अंदर देखना आपने कि क्या क्या हुआ है इसके अंदर, क्या करना पड़ रहा है हमें और कैसी गड़बड़ रही है, ये भी आपको क्लियर करेंगे, जिसकी वजह से इंजन ऑयल कंजप्शन हो रहा है। तो फाइनली बस इंजन उतरने वाला है। वायरिंग को, पुरानी गाड़ियों की वायरिंग जो होती है उसको बड़े आराम से, क्योंकि कई बार गाड़ी स्टार्ट आई होती है, वायरिंग को हम ज़्यादा छेड़ते हैं, सीखने वालों के लिए ज़रूरी है चीज़, एकदम से मरोड़ देते तो अंदर से वायर टूट जाती है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। सेम डॉक्टर के साथ भी ऐसा ही होता है, आपको पता ही है आपको, क्योंकि ऑपरेशन पेशेंट ठीक गया होता है पर अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ऑपरेशन करते करते वो चीज़ डैमेज हो जाती है और डेथ भी हो जाती है। तो इस केस में फिर डॉक्टर साहब तो लिख के ले लेते हैं, पर हमें तो स्टार्ट करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, उस हार्नेस को खोलना पड़ता है। जो प्रॉब्लम थी ही नहीं तो आ जाती है हार्नेस को क्या करने से, घुमाने से ज़्यादा। तो हार्नेस आपने नहीं घुमाना है। ओके।
और दोस्तों सबसे प्लस पॉइंट, एसी में गैस पूरी है तो हमने क्या किया, कंप्रेसर को रिमूव किया वहाँ से, और गैस को हम रिमूव नहीं करेंगे, जिसकी वजह से खर्चा बच जाएगा कार ओनर का। नहीं तो खोल दिया जाएगा तो गैस फिर से क्या है फिल करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से खर्चा और बढ़ जाता है। तो दोस्तों हम इंजन को क्या है नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। आता तो दोस्तों ऊपर को भी है, पर ऊपर को जब आएगा तो पाइपें हैं जो एसी कंप्रेसर की आपकी कूलिंग एयर कंडीशनिंग की पाइपें हैं, ये बीच में अड़ जाएंगी और इन्हें खोलना पड़ेगा। इनको खोल दिया तो इसकी गैस निकल जाएगी, खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि कार ओनर ऐसे डूबता है और ये चीज़ें हम खोल देंगे और डूबेगा। कहीं ना कहीं तो हम बचाएं जहाँ तक हम कर सकते हैं। तो इंजन नीचे को ले जा रहे हैं और नीचे से रिमूव एकदम से बाहर को ईजी से यहाँ से बाहर को निकाल देंगे। तो जो नए नए वर्कशॉप खोल रहे हैं बच्चे जिन्होंने काम सीखा है, तो कोई बड़ी बड़ी मशीन लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग बस थोड़ा दिमाग लगाना है। जी लगा रहे हैं दिमाग छोटा छोटा, हाँ जी लगा रहे हैं जी, आप भी लगा रहे हैं। तो बिना एक चाबी पाना टूल लेके भी आप काम अपना स्टार्ट कर सकते हो। ओके कर सकते हैं ना। तो बड़ी बड़ी मशीन नहीं लगानी है, मशीन ने फिर ऑटोमेटिक आपकी लगती रहेंगी। जैसे जैसे आप कमाते रहोगे, जैसे जैसे आपका जवानी से आप बुढ़ापे में आते रहोगे, तो ऑटोमेटिक मशीनें भी लगती रहेंगी। ठीक है, जवानी किस लिए होती है, मेहनत करने के लिए। तो दोस्तों फाइनली स्टमक पेट गाड़ी का निकाल दिया बाहर और स्टाफ नर्सों ने अब फटाफट करेगी ऑपरेशन। ट्रेज ले लीजिए, नट बोल्ट संभाल के रखना, कोई गलती नहीं और सामान गुम नहीं होना चाहिए। फाइनली इंजन ही हमें ओवरऑल करना पड़ेगा, हम नहीं बचा सकते अटेंडेंट को। जो पैसा लगना है वो लगना ही लगना है इस केस में। और साथ में कार ओनर बहुत परेशान है कि गाड़ी बहुत कम चली है हमारी, ऐसे कैसे हो गया। तो ये जो सारा ब्लड का खेल है, ब्लड अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, ब्लड अगर घटिया डल जाए तो क्या हो जाता है, इंजन सीज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। सेम हमारा ब्लड भी अगर दिक्कत कर दे, रेड सेल वाइट सेल क्या है डिस्टर्ब हो जाए, ब्लड जमने लग जाए तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो पतला भी नहीं होना चाहिए ब्लड और गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए ब्लड। सेम इंजन ऑयल में भी यही बात है। तो अच्छा ब्लड यूज करें, महंगे वाला ब्लड। तो दोस्तों फाइनली स्टाफ नर्सों ने इंजन को पूरा डिसअसेंबल कर दिया है, क्योंकि डिसअसेंबल हम इसलिए बोलते हैं कि हमें क्या करना है, इसको फिर से करना है, इसको असेंबल। और डिसमेंटल होता है दोस्तों, एक बार खोल के ख़त्म कर देना, फिर जोड़ना नहीं। कोशिश मेरी ऑलराउंडर बनाने की है, डेंटर हो, पेंटर हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रीशियन हो, और साथ में इनको टायर पंचर का काम भी सिखाया जाएगा। और साथ में ही ये रोटी भी बनाते हैं दोस्तों मेरे लिए, तो ये रोटी भी बनाएंगे मेरे लिए, कपड़े भी धोते हैं मेरे दोस्तों। तो ये क्या है, ऑलराउंडर बनेंगे। और जो भी लड़की इनकी ज़िंदगी में आएगी बहुत खुशहाल ज़िंदगी जिएगी, बहुत खुशी से, क्योंकि ऑलराउंडर है, इनको पता है हर चीज़ का। तो दोस्तों ये क्लच रिलीज बेयरिंग है, ये बिल्कुल ओके है, तो इसका मतलब ये ओके है तो क्लच प्रेशर भी ओके होगा। बच्चों क्लच प्रेशर देना इधर जल्दी, क्लच प्रेशर कहाँ है, कैसा है क्लच, ठीक है। तो दोस्तों एक क्लच प्रेशर भी नया डाला है, अभी ब्रांड न्यू है। किस कंपनी का है जी, ये है कंपनी XCD। XCD दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे आपको, XCD आता है MGP में, तो MGP का है ओरिजिनल। तो ये पैसा बच गया इनका, ना ही दोस्तों क्लच रिलीज बेयरिंग डालेगा, ना ही क्लच प्रेशर डालेगा, तो ये भी खर्चा बच गया। तो दोस्तों ये देखिए हालात, उल्टा कीजिए इसको, और यहाँ भी हालात ख़राब है। तो ये है प्रॉब्लम। तो दोस्तों फाइनली अब इंजन की असेंबली, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। सिलेंडर लाइनर जो आपको दिख रहे हैं ये नए लगाए गए हैं, पिस्टन इसके नए हैं, पिस्टन रिंग नए हैं, पिस्टन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू पिस्टन, कंपनी के ओरिजिनल ब्रांड न्यू पिस्टन है। और दोस्तों इसके अंदर डालना है पिस्टन रिंग, उन्हीं का ही कमाल है ये सारा। ये चूड़ियाँ जो है ये चूड़ियों से चलती है गाड़ी दोस्तों। ये कई मैंने वीडियो भी बनाई है इंजन पे, ओवरऑलिंग पे प्रॉपर देख सकते हैं। बाकी इन चीज़ों से क्या है, आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम ख़त्म होगी स्मोक वाली। और मेन हेड सिलेंडर हेड का भी बताऊंगा उसमें क्या किया गया है, उसमें की वजह भी होती है इंजन ऑयल का कंजप्शन करना। इसमें पिस्टन में दोस्तों क्लियरेंस बहुत ज़्यादा हिल रहे थे, जिसकी वजह से नीचे से इंजन ऑयल ऊपर को आ रहा था। तो अब होगा दोस्तों बंद, और प्रॉपर 0-0 काम हुआ है। तो अब 0-0 काम के साथ साथ 0-0 फिटिंग भी करेंगे। ये स्टाफ नर्सों कीजिए, इसको उल्टा कीजिए जल्दी, क्रैंकशाफ्ट जल्दी, दी बैकबोन ऑफ आईसी इंजन क्रैंकशाफ्ट, प्रॉपर सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। और यहाँ पे धूल हमारे बिना नहीं उठ सकती यहाँ, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ को बिल्कुल घनघोर जंगल है, हवा भी नहीं है दोस्तों अंदर एंट्री हवा की भी। तो इस तरीके से चलेगा।
कुछ स्टाफ नर्स यहाँ तैयारी कर रही हैं फटाफट इंजन की। सफाई का बहुत ध्यान। के सीरीज इंजन है, हल्की फुल्की गलती हुई गई, क्रैंक के बिग एंड बेयरिंग गए। दोस्तों इसका मतलब समझना, 0.50 का मतलब होता है 500 माइक्रोन। तो दोस्तों पहले भी ये एक बार इंजन खुल चुका है, 25 पे बनी थी, कंपनी की स्टैंडर्ड की आती है, उसके बाद 25 की बनी थी, अब 50 की बनी है दोस्तों क्रैंक। और ये जो आवाज़ थी क्रैंक की, अभी बंद हो जाएगी और इसके बाद हम इसको सीधा क्रैंक चेंज ही होगी इस इंजन की। तो स्टाफ नर्सों 2 तरह के होते हैं ये सेल बेयरिंग, बिग जो आपके मेन बेयरिंग है, ठीक है। एक में होल है, एक क्या है बिल्कुल बंद है। तो जो होल वाला है वो कहाँ लगाना है, वो लगाना आपकी जहाँ पे होल है ऑलरेडी इसके अंदर, इस तरीके से, राइट। ऐसा नहीं करना है, होल वाला ये लगा दिया आपने यहाँ पे, ये काम नहीं करना है, ये बंद कर दिया होल। अगर ये बंद हो गया ना ऑपरेशन में, कई बार उल्टे भी लगा देते हैं, लग जाते हैं, और क्या हो गया यहाँ से इंजन ऑयल नहीं आएगा, उर्फ ब्लड नहीं आएगा। जब ब्लड नहीं आएगा, यहाँ से बंद हो जाएगा, तो क्रैंक क्या होगी, चल चलते सीज हो जाएगी बिग एंड बेयरिंग। ठीक है नर्सों, समझ रहे ऑपरेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल 0-0 ऑपरेशन होना चाहिए। ये नहीं ऑपरेशन करते करते ऑपरेशन के बाद इंजन डेड हो गया चलते चलते, तो क्या है, इंसल्ट है। तो बिल्कुल इन डेप्थ, तो इसको निकाल दीजिए, अपनी जगह ही लगना है। और ये जो कैप कहाँ है इसके, मेन जॉर्नल कैप दीजिए जल्दी। ये इसके मेन जॉर्नल कैप है, ये इसमें जो बिल्कुल देखिए आप प्लेन साइड है, कोई छेद नहीं, कोई होल नहीं, कोई ऑयल नहीं आएगा। इस पे क्या लगना है, प्लेन लगना है। ओके, समझ गए। ओके, तो लगाइए फटाफट। साफ सफाई का बहुत ध्यान, अंदर कोई तौलिया तुलिया ना रह जाए, अंदर पेट में कुछ है तो नहीं, कैंची कुंची तो नहीं है अंदर। मैं धुनाई कर दूंगा नर्सों, क्योंकि लोग मेरी धुनाई करेंगे, फिर मैं किसकी करूंगा, नर्सों की। हाँ, इसका और ध्यान रखना आपने। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो नाम है, कहीं गलती से गड़बड़ हो गया ऑपरेशन, तो पिछले जितनी भी हमने इज्जत कमाई है आज तक की, वो ख़त्म। एक गाड़ी वाला हमारी पूरी इज्जत ख़त्म कर देगा। तो क्या करना है, बड़े तरीके से चलना है। महीने में 4 ही गाड़ी का काम करना है, पर करना है बड़े तरीके से। ओके, क्वांटिटी नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें, क्वालिटी। ओके, कम खाओ और सुखी रहो, नमक के साथ खाओ, सुखी रहो। लुब्रिकेशन में कोई कमी नहीं, कोई कोताही नहीं, कस्टमर पैसे खुले दे रहा है, प्रॉपर तरीके से बढ़िया लुब्रिकेशन कीजिए, तो ड्राई इंजन ना चले। तो ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है और ये अब रेडी है बिल्कुल। रखनी कैसे है, हाँ जी, हाँ जी, कौन स्टाफ नर्स पुरानी है, हाँ जी आप बताए राजेश, क्रैंक कैसे रखेंगे, हम बताइए। हमारे ऑडियंस को भी बतानी है आपने कैसे रखनी है, क्योंकि ऑपरेशन पूरा सक्सेस होना चाहिए। हाँ जी, कैसे रखेंगे आप इसको, कौन साइड फ्रंट है कौन बैक है इसकी, ऐसे रखेंगे इसको। ये फ्लाईवेट साइड रहेगा, ये वाली साइड, क्योंकि फ्लाईवेट के जो बोल्ट है वो लगेंगे यहाँ पे। ओके, और ये लगेगा टाइमिंग साइड पे, यहाँ पर स्प्रॉकेट लगेगा क्रैंक का। अच्छा, फ्रंट साइड कौन सी है, टाइमिंग साइड कौन सी है सिलेंडर ब्लॉक की, टाइमिंग साइड ये है। कैसे पता चला आपको टाइमिंग साइड है और वो फ्लाई व्हील साइड है? टाइमिंग साइड स्प्रॉकेट लगता है टाइमिंग वाला यहाँ पे। नहीं वो तो चलिए मैं मान गया क्रैंक पे लगता है स्प्रॉकेट, बट टाइमिंग साइड में क्या ऐसी चीज़ लगती है? सिलेंडर ब्लॉक के 2 साइड्स हैं, फ्रंट एंड बैक। ऑयल पंप और वाटर पंप। यस, ऑयल पंप और वाटर पंप क्या होता है, टाइमिंग साइड में होता है, ठीक है। और आपका जो गेयर ट्रांसएक्शन है वो आपकी जो अलग ही डिजाइन होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये वीडियो आपकी जब भी आप अपलोड होगी तो ये भी आपके लिए ताउम्र के लिए क्या है, आपके पास एक नॉलेज रहेगा। जब इंजन असेंबली करने क्या क्या ध्यान रखना पता, सीखने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ये। तो कीजिए, स्टार्टिंग कीजिए। तो खुशी है कि सीख रहे हैं, बता रहे हैं बच्चे कि नशे की तरफ नहीं जा रहे हैं, सबसे बड़ी खुशी है। और इनका माँ बाप का आशीर्वाद मेरे को मिलेगा और मेरे बच्चों को मिलेगा अगर मैं इनकी ज़िंदगी बनाऊँगा। अगर इनको मैं नशे में धकेल दूँगा तो क्या मिलेगी, बद्दुआएँ मिलेगी। यूपर वाला कभी नहीं बख्शेगा, क्योंकि आपको एक चीज़ का पता है, यूनिवर्स क्या करता है, यूनिवर्स सुनता है आपकी। जो आप बोलते हो मैं करोड़पति हूँ, तो यूनिवर्स सुनेगा और आपको करोड़पति बना देगा जल्दी। पर ऐसे नहीं सो के नहीं बनाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, आई एम द बेस्ट, क्या बोलते हैं, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, ठीक है। मेरे पास ये शरीर है, तो क्या है, शरीर आपके पास शरीर दिया है भगवान ने, तो आपको बॉडी दी है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको प्यार करो।
और इसको इतना अच्छा प्यार करो कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ। ओके, तो दुनिया भी आपके लिए बेस्ट होगी। राइट, समझ गए? तो बेस्ट ऐसे नहीं बनेगा कि सो यार आया, गलत किया, चोरी की, डकैती की, नशा किया तो अपनी बेस्ट बनते। बेस्ट बनने के लिए आपको काम भी बेस्ट करने पड़ेंगे। कीजिए फटाफट थ्रस्ट वाशर्स कहाँ है? तो दोस्तों बिल्कुल सर्जन को साथ रहना पड़ता है। आंख हटी, दुर्घटना घटी, तो दुर्घटना ना घटे इसलिए साथ साथ बिल्कुल चिपके रहना पड़ता है इनके साथ। थ्रस्ट वाशर यूज कीजिए फटाफट। हाँ जी, कैसे लगने थ्रस्ट वाशर? इस साइड से लेंगे, ये वाली साइड रही है यहाँ पे। यहाँ को जगह बताइए कहाँ को? 2 साइड से यहाँ, तो किस साइड को रहेगी, कौन सी? प्लेन वाली साइड रहेगी, यहाँ पे जो प्लेन है। प्लेन कहाँ को रहेगी, कौन सी जगह है बताइए? 100 बार बताया आपको। क्रैंक ऐसा मारूंगा ना तेरे को, एक घुसा यहाँ से उधर घुसाया मशीन में, पीछे से काउंटिंग काउंटिंग करनी है। ये प्लेन वाली साइड रहेगी हमारे सिलेंडर ब्लॉक में, जो प्लेन वाली साइड इसकी नीचे। सिलेंडर वाली साइड को रहेगी प्लेन साइड, और जो कट साइड ओ हमारे क्रैंक शाफ्ट की। क्रैंक शाफ्ट। ओके राइट, चलिए समझ गए। ऑयलिंग कीजिए हल्की हल्की इसमें। प्लेन साइड को नहीं करनी है, कट वाली साइड को करनी है ऑयलिंग, जो ये है। जल्दी कीजिए ऑयलिंग, इतना टाइम नहीं है, ऑपरेशन बहुत है। ओके, दूसरी। खुला तेल लगाइए, टेंशन ना लीजिए, पूरा ऑर्डर है कस्टमर जी का। इंजन भी इतना ज़्यादा चलेगा, अगर कम लगाओगे तो रगड़ा खा जाएगा स्टार्ट करते हुए। चलिए फाइनल, तो लगाइए। अब ये चीज़ लगानी है आपने, क्या लगाना है? ये चीज़ लगानी है आपने, ठीक है? हाँ जी, क्या है ये, क्या बोलते हैं इसको? मन का कैसे लगाना है बताइए? डॉट के टाइमिंग साइड को। डॉट तो है ही नहीं इसमें, एरो डॉट तो है ही नहीं। कंपनी वाले बहुत बड़ा एरो दिया है, कहाँ को रहेगा? टाइमिंग साइड को। टाइमिंग साइड कैसे लगाना जरा? ये क्यों पलटे आपने? इसमें नंबरिंग होना। क्यों? तो यही लगाओ, यही लगाओ। ये क्यों पलटा? लगाना यही है। लिखा क्या है इस पे? आर। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब रिवर्स। रिवर्स, रिवर्स गियर, गियर का काम कर रहे हैं हम। राइट, यहाँ राइट का काम कर रहे हैं हम। हाँ, राइट है या रियर है? इंजन का ये फ्रंट है और ये इंजन की रियर है, तो रियर है ये। तो सबसे 4 नंबर पे जाएगा है, 1 2 3 4। ओके, ये थोड़ी ना है कि अब आपने जब आपको नंबर दिया आप 1 नंबर ढूंढ रहे हो, 4 पे भी लगेगा। ऑयलिंग कीजिए, प्रॉपर भरिए अंदर। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 1, ये 1 है। देखिए बच्चे, देख रहे हैं सभी? अपनी इंद्रिया खोल के रहना यहाँ पे। तन मन धन, धन नहीं चाहिए मेरे को आपका, तन और मन चाहिए यहाँ पे, ठीक है? सीखोगे तो धन कमाते रहोगे पूरी उम्र। कई कहते हैं बहुत बोलता है, क्या करे, गुस्सा बहुत आता है। अब 100-50 बच्चों को दिन ट्रेनिंग देनी है, सिखाना है, तो गुस्सा तो आएगा। हाँ जी, स्टाफ नर्स, नई स्टाफ नर्स कहाँ से आए आप? कोट खाई से। कोट खाई से। सेब वाले आप? तो आपको क्या जरूरत है काला काम करने की? आपका तो सेब है। शौक है सर। शौक? ओके, शौक की कोई कीमत नहीं होती,
सेब से भी ज़्यादा कीमत है शौक की। ये आप कहाँ से आए नए स्टाफ में? सर मैं ठीक से आया हूँ। ठीक, आप भी सेब वाले हैं? हाँ जी सर। क्यों जाएगा आपको ये काम? सर अगर कुछ अपना काम आए तो अच्छा रहता है, क्योंकि सेब आपका हाथ का नहीं लगता। और वैसे भी सेब में बहुत सारे हमारे इंजन टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे आपने देखा हो सर, टिलर हमारे लगता है। और तो ये तो रंग तो मैं काला कर दूंगा यहाँ। कोई नहीं सर, अपने लिए काम सीखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ट्रेनिंग ब्लैक कमांडो की है, यहाँ हर कोई टिक नहीं सकता। जैसे जैसे ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग में भाग भी जाते हैं कई फौजी, नहीं कर पाते, जैसे तो ये चीज़ सेम है। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल पे हमारे पास पूरी वीडियोज पड़ी है फैमिली की, वहाँ आप सीख सकते हैं दिल से एक एक चीज़ें। तो अब इसको हम फाइनल फिट करते हैं फटाफट और गाड़ी में असेंबल करते हैं। तो दोस्तों फाइनली इंजन की स्मूथनिंग, कोई वाइब्रेशन नहीं है, ओके बिल्कुल इंजन, और नॉइस से भी नहीं है, एक स्मूथ आवाज़ होगी है जो आपको इंजन स्टार्ट पे पता चल रही है। तो इस तरीके से इंजन की असेंबली हो गई है। और दोस्तों इस कई इंजनों की असेंबली हमने प्रॉपर तरीके से पूरी वीडियो बने हैं, उनको आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो फाइनली कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हर एक चीज़, कोई लीकेज नहीं, कुछ नहीं, साफ सफाई का ध्यान रखा। कई बार लीकेज भी हो जाती है और इसका ध्यान कस्टमर खुद रखेंगे। कई बार चलते फिरते कोई लीकेज आए तो एकदम से गाड़ी रोक दें, इंटीमेट कर दें, क्योंकि रबड़ की वाशर्स होती, सील्स होती है, कई बार टूट भी जाती है। तो दोस्तों फाइनली पेशेंट का बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ दोस्तों, आपने भी देखा। और कैसे कैसे कैप्सूल देने पड़े हमें, कैसे कैसे इंजेक्शन देने पड़े, वो भी आपने देख लिया। और फाइनली ये तो दोस्तों बेजुबान है, ये तो बोलेगी नहीं, बट अब अटेंडर साहब गाड़ी को चेक कीजिए, गाड़ी को चलाइए और इसकी परफॉर्मेंस, पिकअप, हर चीज़ को मेरे को बताइए। ठीक है जी। ओके, क्योंकि खुद पता चल जाता है कि क्या दिक्कत थी पहले और अब क्या है। जाइए चेक कीजिए फटाफट। हाँ जी अटेंडर साहब, कैसा फ़र्क है अब सर पिकअप भी बढ़िया आ रहा है गाड़ी में और चल भी बढ़िया स्मूथली रही है गाड़ी। ओके। और अटेंडर साहब एक चीज़ का ध्यान रखना आपने, इसका ऑयल एंड वाटर का ध्यान रखना, कूलेंट का। ओके सर। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बुजुर्ग है, संभाल के रखना है, इसकी केयर करनी है। ठीक है। ओके। इंजन हमने बड़ा तसल्ली से किया है, इंजन बहुत चलेगा, इतना चलेगा आप सोच नहीं सकते, बट केयर आपकी है, गलती नहीं करना, बिल्कुल के सीरीज इंजन है। अगर हल्की सी भी गलती के सीरीज इंजन में हो गई, कहीं वाटर पानी कहीं लीक हो गया, कुछ दिक्कत आ गई, आपने देखा नहीं, तो इंजन खत्म हो जाता है। ओके। तो दोस्तों जेन्युइन काम, कस्टमर के चेहरे पे मुस्कान।